Directorate of Education GNCT of Delhi, worksheet 23, subject mathematics, class 8th, date 15 दिसंबर 2020। आप अपना नेम और नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। आज हमारा क्या है टॉपिक, ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स में पैटर्न को ऑब्जर्व करना। तो मिस्टर प्रसाद in a mathematics is a mathematics teacher of class 8th in a government school. He has developed a beautiful mathematical garden. One day he planned a visit to mathematical garden with his students of class 8th. During their visit to the garden, students saw a board on which pyramid of numbers was written. तो board of the garden कैसा था, ऐसा कि उन्होंने एक दिन क्या किया, उन्होंने एक गार्डन बनाया है, मैथमेटिकल गार्डन। तो एक दिन वो 8th क्लास के स्टूडेंट्स को वहाँ लेके गए और वहाँ एक टेबल था जो कि ऐसा मतलब बोर्ड था पिरामिड का बनाया हुआ था उन्होंने पैटर्न्स का। तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ था, जैसे ये 81 9801 998 001, फिर 999 फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 98, फिर 4 टाइम्स 01। तो यहाँ फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 9, फिर 8, फिर 5 टाइम्स 0 और 1। ठीक है, तो अब क्या हुआ, फिर राम एंड श्याम ऑब्जर्व्ड द नंबर पिरामिड इन डिफरेंट वेज। दोनों ने क्या किया, अलग अलग उसमें किया है, राम और श्याम ने डिफरेंट वेज में ऑब्जर्व किया। डू यू ऑब्जर्व द पिरामिड विद न्यू आइडिया, यू कैन डिस्कस द सेम विद योर फ्रेंड्स एंड मैथमेटिक्स टीचर। आपने कैसे ऑब्जर्व किया, आप अपना भी आइडिया शेयर कर सकते हैं। तो राम्स ऑब्जर्वेशन क्या थी, Ram looked the number pyramid carefully. He found a pattern in the pyramid after a lot of thinking. First he thought about the top of number pyramid, that is 81. The top पे क्या था, 81, and second row क्या है, the pyramid क्या है, second row 9801. He observed that 9 is written in the left of 81 and put 0 between 8 and 1, और 8 and 1 के बीच में 0 लगा दिया। In the second row of the pyramid then observe कि second row और third row में क्या है, he found that एक और 9 लेफ्ट में लिख दिया गया है and put one more 0 between 8 and 1 in the third row of the pyramid, और बीच में एक और 0 उन्होंने कर दी है ऐड। और श्याम ने ऑब्जर्व कैसे किया, एट द सेम टाइम अनदर स्टूडेंट श्याम ऑल्सो ऑब्जर्व्ड द पिरामिड एंड इज ऑब्जर्वेशन, श्याम ने कैसे ऑब्जर्व किया कि ये है 9 स्क्वायर 81। 81 क्या होता है, 9 स्क्वायर। उससे नेक्स्ट लाइन थी 99 का स्क्वायर, फिर 999 का स्क्वायर, फिर 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर, फिर 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर है, उसने ये ऑब्जर्व किया। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व द पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन बॉक्स। अब इसको ऑब्जर्व करो आप, इसमें क्या है, 1 स्क्वायर है, फिर 11 स्क्वायर 121, 111 स्क्वायर 12321, 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर है, 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर है। अब यहाँ आप देखो क्या ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, फिर यहाँ पे सेकंड रो में बीच में 2 1 के बाद 2 1 लिख दिया है, फिर 1 2 3 2 1 लिखा है कि पहले तो 1 है खाली, फिर नेक्स्ट में पहले 1 के बाद 2 तक गए, फिर वापस 1 पे आ गए, फिर 1 2 3 पे गए हैं, फिर वापस उल्टा 1 तक आ रहे हैं, 2 1, फिर 1 2 3 4, फिर वापस बैक काउंटिंग कर रहे हैं 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1, है ना। कंप्लीट द पैटर्न, अब इसको कंप्लीट करना है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, और 101, यहाँ बीच में 0 लगा दिया, तो यहाँ पे भी 1 के बाद भी 0 और 1 से पहले भी 0 पीछे वाले में 10201, फिर 100 तो 1002 001, 1000 तो 1000, यहाँ आ जाएगा 1 000 000 2, फिर 0001, 1 4 टाइम्स 0 तो 1 4 टाइम्स 0 लिखोगे, 2 फिर 4 टाइम्स 0 1, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करना है हमें। कंप्लीट द फॉलोइंग एंड ऑब्जर्व द पैटर्न देन राइट नेक्स्ट 3 स्टेप्स। पहले इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, ऑब्जर्व करना है, और नेक्स्ट 3 स्टेप्स हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट देखो 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर क्या होता है 49, फिर 67 का स्क्वायर 4489। अब यहाँ देखो क्या हुआ,
एक 4 आगे ऐड हो गया और 4 और 9 के बीच में एक ऐड हो रहा है 8। तो अब जब एक 6 ऐड हुआ आगे, अब डबल 6 ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक 4 और आगे ऐड हो जाएगा और एक 8 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर 4 टाइम्स 4 आ गया और यहाँ 3 टाइम्स 8 9। अब यहाँ पे 3 6 है, अब नेक्स्ट क्या आएगा 4 6। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 8 9। फिर अब 4 टाइम्स 6 हो गया, 5 टाइम्स 3 स्टेप्स हमने और लिखने हैं ना, 3 4 5। फिर अब 6 टाइम्स 4 आ जाएगा 3 4 5 6। 5 टाइम्स 8 आ जाएगा और 9। ठीक है, और एक और स्टेप हमने लिखना है इसमें, तो उसमें 1 2 3 4 5 हो गए ना, अब 6 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर और वो क्या आ जाएगा 7 टाइम्स 4 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 6 टाइम 8 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 9। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट करोगे 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 34 स्क्वायर 1 1 5 6, 3 3 4 स्क्वायर 1 1 1 5 5 6। तो यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, 1 ऐड हो रहा है, एक 3 जब एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो 1 ऐड हुआ और बीच में 5 हो गया। फिर 2 3 है तो 3 1 हो गए, बीच में एक और 5, 2 5 हो गए। अब यहाँ पे 3 वो है तो 2 3 4 1 हो जाएंगे और 3 5 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप लोगे 1 2 3 4 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5। फिर ठीक है, अब इसमें 5 हो गए ना, एक 3 बार हमने 3 स्टेप्स और लिखने थे, 1 2 3 4 5 6, 4 स्क्वायर तो यहाँ 7 1 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 6 5 आ जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है 11 स्क्वायर 121, 101 स्क्वायर 10201, 10101, 10201, 30201, फिर 101001। क्या पैटर्न हो रहा है 1020, 30, फिर 40, फिर 30201। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारी हिंदी की वर्कशीट है 23, अकबरी लोटा। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था उनका। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना।
सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो बोलिए कि सप्ताह से आपका तात्पर्य क्या है, 7 दिन या 7 वर्ष? लाला झावलाल ने क्या कहा फिर? रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। मासिक मीन्स महीना, रो मीन्स अकड़कर। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाला झावलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? लाला झावलाल की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, है ना। उन्हें कोई खाने पीने की कमी नहीं थी। लाला झावलाल की पत्नी से उनसे कौन सी मांग पेशकश की? उन्होंने उससे 250 रुपये मांगे। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झावलाल व उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। इस बातचीत से क्या पता चलता है कि जो लाला झावलाल थे वो कंजूस थे, वो किसी को कुछ देते नहीं थे, है ना। यही चीज़ पता चल रही है, तभी तो उनकी पत्नी को पता था कि ये देंगे नहीं मुझे अभी के लिए, बस वो टाल रहे हैं। गतिविधि, दो मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है? बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए कि आप अपने फ्रेंड्स, मतलब कोई भी दो दोस्त हैं या आप अपने अपने दोस्त के साथ कोई भी जैसे बातचीत कर रहे हैं, उसको यहाँ संवाद के रूप में लिखना है। ठीक है।